अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हिजाजी डिजिटल नेटवर्क में खुश आमदीद। नाजरीन, बज़्म नुदरत फिक्र के ज़ेर एहतमाम कल शाम दावत महबूब होटल में मुमताज शायरा, सहाफ़ी और समाजी शख्सियत मोहतरमा बदर राजपूत को इनकी फनी और समाजी खिदमात के तरफ में हुस्न कारकर्दगी अवार्ड से नवाजा गया। इस तकरीब की मेहमान खुसूसी हाफजा हिफ्जा सईद मादरे वकला चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स थी, जबकि इस तकरीब की सदारत मोहतरम शेख अब्दुल वहीद सदर इंटरसिटी होटल एसोसिएशन ने की। जबकि इस तकरीब की मेजबानी के फराइज बज़्म नुदरत फिक्र के बानी व चीफ ऑर्गेनाइजर जावेद इकबाल मुगल ने सर अंजाम दिए। तो फिक्र की जानिब से आज की जो ये तकरीब है, ये नौजवान टैलेंटेड मल्टी टैलेंटेड खातून बदर राजपूत साहबा के एजाज में है। हमारा मकसद नौजवानों की हौसला अफजाई करना है, कोई सियासी मकसद नहीं है, न ही हम सियासी तौर पर किसी को सपोर्ट करते हैं। इस तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे मौका दिया, ये दिन दिखाया कि मैं यहाँ मौजूद हूँ अपने सीनियर बुजुर्गों के साथ। तो सबसे पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया सबका, और जो इस बज़्म नुदरत फिक्र के सब ओहदेदारान हैं उन सब का भी तहे दिल से एक दफा फिर शुक्रिया अदा। बज़्म नुदरत फिक्र का चराग जलाए रखा, बज़्म नुदरत फिक्र का चराग जलाए रखा, एक टिमटिमाते दिए ने हजारों दियों को जलाए रखा। इस दौर में जहां पिज़राई नहीं मिलती यारो, इस दौर में जहां पिज़राई नहीं मिलती यारो, इस दौर में इकबाल ने रौनक के महफिल सजाए रखा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज की तकरीब बुनियादी तौर पर एक अवार्ड देने की तकरीब है। मैं बदर राजपूत साहबा को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन सब लोगों की मौजूदगी है। माशाल्लाह ये सारे लोग हम उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ताला उनके मामलात में आसानी पैदा करे और उनकी उम्र दराज करे। बुनियादी तौर पर ये हमारी तंजीम जो है ये अदबी तंजीम है। अब हमारा मुआशरा जिस तरफ जा रहा है वहाँ शायद अदब नहीं रहा। आप लोगों को इकट्ठा करने का मकसद ये है इस मुआशरे में सकाफ़त के साथ साथ अदब को फ़रोग़ दें। जिस तरीके से हमारे यहाँ वीलॉग या ये बाकी जो बन रहे हैं, ये रील और टिकटॉक, नई जनरेशन को अदब की तरफ लेके आएँ, लाइब्रेरी की तरफ लेके आएँ, किताबों की तरफ लेके आएँ, तालीम के साथ साथ तरबियत की तरफ लेके आएँ और तालीम को ऐसी तालीम दें जो बामकसद हो, जो एकेडमिक सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए ना हो। वो तालीम हो जिस तालीम के लिए हमें चलने का भी अदब और एक सिलसिला हमें पता चले कि हमने चलना भी कैसे है। अखलाकियात को मद्देनज़र रखते हुए, इस मुल्क की बुनियाद को मद्देनज़र रखते हुए, अपने दीन की बुनियाद को मद्देनज़र रखते हुए हमें सब मिल के इस मामलात में कोशिश करनी है। आज का दौर इतना एडवांस हो गया है कि शायद हमारी पकड़ में आना मुश्किल है, लेकिन हम अपना हिस्सा इसमें डाल सकते हैं, अपने हिस्से का काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे आपको अपनी क़ुव्वत के बारे में, अपनी क़ुव्वत इस्तिताअत के बारे में पूछना है, इससे ज़्यादा नहीं पूछना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिल के इस माशरे को सुधारने का बाइस बनेंगे और इस माशरे में अपना किरदार अदा करेंगे। माशाल्लाह हमारे यहाँ तालीम याफ्ता भी बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हर फील्ड में माहिर भी हैं। तो खुदारा इस मुल्क की बुनियादों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करें, लोगों को बताएं ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था। इस मुल्क के लिए लोगों के अंदर जज्बा उजागर करें। शायद ये जंग ना होती तो शायद ये जज्बा भी उजागर ना होता। जिस तरीके से हम अपनी ही बुनियादों को खोखला कर रहे थे, अपने ही मुल्क के पासबानों के लिए हम जो ज़बान पहले इस्तेमाल कर रहे थे, मुख्तलिफ हमारी सियासी जमातें और मुख्तलिफ लोग, अल्लाह तबारक व तआला ने शायद जंग भी हमारे लिए मौज़ाना तरीके से इस मुल्क पे तारी की और अल्लाह ताला ने हमें फ़तह नुसरत अता की। मैं इसी बात पे ख़त्म करूँगा। उम्मीद है कि हम सब लोग अपने मुआशरे को सुधारने का किसी न किसी अंदाज में किरदार अदा करेंगे।
अपनी बेटी बदर को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उनके लिए मैं स्पेशल आई हूँ उनको ये एजाज बख्शने। और उसके बाद हमारे जावेद भाई, हमारा आज से इनसे नहीं है निस्बत, बड़ा पुराना ताल्लुक है और माशाअल्लाह ये बिल्कुल तन्हा लेके चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जहाँ भी इन्होंने देखा कोई इनको जरा सा मौका मिला तो ये गुलदस्ता बना लेते हैं। देखें, एक एक शाख उठानी पड़ती है हर घर से, एक एक बंदा एक एक पत्ता लेके फिर उसको ये गुलदस्ता बनाते हैं, गुलदस्ता बना के फिर पेश कर देते हैं। हमने सीधे रास्ते पे चलना है, ए दिन सिरात अल मुस्तकीम। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हमारा ये पाकिस्तान भी अमन का गहवारा बनेगा और हम भी इंशाअल्लाह अमन से और सुकून से रहेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सबसे पहले इल्मी, अदबी, समाजी व सकाफती तंजीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस बज़म में बुलाया और अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अदब से और सकाफ़त से मोहब्बत रखते, वरना हमारे हुकूमती इक़दाम ऐसे हैं कि हमने अक़वामी मुत्तहिदा के कुछ MIU ऐसे साइन कर लिए जिस पे हमें अमल दरामद कराना ज़रूरी है। और उसमें हमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंच रहा है वो एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को पहुंच रहा है। तो मेरा हुकूमत से किसी भी हुकूमती ओहदेदार से कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि वो भी बेचारे हमारी तरह मजबूर होते हैं जिस तरह हम सहाफ़ी मजबूर होते हैं। तो हर बंदा इस वक्त मजबूर है, चाहे वो उसके ऊपर एक अथॉरिटी बैठी है जो उसको कंट्रोल कर रही है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथी, तमाम अहबाब, तमाम नाज़रीन को दिल से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस महफिल में हाजिर हुए हैं जावेद मुगल साहब की तवज्जुह से, अलमी, अदबी, समाजी तवज्जुह से। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई इस प्रोग्राम में आके आप लोगों से मुलाकात करके। असल में कराची से बिलोंग करता हूँ, मैं आया हुआ था इधर किसी प्रोग्राम में, तो हमारे जावेद भाई ने दावत दी तो मैंने कहा चले मैं भी इस पर चलता हूँ। मैं पाकिस्तान शोधा फाउंडेशन से बिलोंग करता हूँ और डायरेक्टर इस्लामाबाद हूँ और ये हमारे सीनियर सदर हैं तंजीम के हमारी, और पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर के हवाले से भी हम काम करते हैं। ये सदर हैं, उनके सीनियर है, मैं डायरेक्टर इस्लामाबाद। तो माशाल्लाह आप लोगों ने मौका दिया, आप लोगों से मुलाकात हुई, नाइस टू मीट यू, बहुत खुशी हुई। और अलमी, अदबी, समाजी, तो ये जैसे कि शेख साहब ने फरमाया कि इसको तो आदमी को नेवर फॉरगेट, भूलना ही नहीं चाहिए इसको। और ये बात हकीकत है कि मैं खुद भी ये चीज को देख रहा हूँ कि जंग के बाद कुछ ज्यादा ही रुझान लोगों का बढ़ गया है, क्योंकि न्यू जनरेशन जो है, आपको पता है 5th जनरेशन तो अपने माइंड में कुछ हो रही है, और आजकल तो स्मार्ट जो है फोन हो गया, इंसान जो है वो ओल्ड हो गया। तो बस ये है कि मैं कहता हूँ इसमें इंसान को दिलचस्पी लेनी चाहिए, इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए। और बहुत खुशी हुई इस प्रोग्राम में आके, और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका, और शेख साहब का और जावेद साहब का, मुगल साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज जैसा कि हम लोग इल्मी और अदबी और सकाफती महफिल में बैठे हुए हैं, और बहुत कम लोग हैं जो अदब और सकाफत को फरोग दे रहे हैं, जिनमें सबसे इस चीज का बेड़ा जो उठाया हुआ है वो जावेद मुगल साहब ने और शेख वही साहब ने, तो इसको कायम दायम रखा हुआ है। और अक्सर गाए बगाए हमारे फनकारों को भी याद करते रहते हैं, जो बहुत कम लोग ये ऐसा करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं भी इस तंजीम का हिस्सा बनी हूँ। मोहम्मद ताहिर रब्बानी, शोबा तालीम से गुज़श्ता 23 सालों से वाबस्तगी है। माशाल्लाह अपने सीनियर्स को देख के तो बड़ी खुशी हुई, और फिर अभी यहाँ पर जो फिक्र और सोच मिली है कि हमें न सिर्फ तालीम देनी है बच्चों को, बल्कि उसके साथ साथ हमने तरबियत भी करनी है। अगर देखा जाए तो हम जितने अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हम ज़िंदगी के नशेबो फराज में कई दफ़ा अपनी हिम्मत हारते चले जाते हैं, जबकि हम सब, अगर कोई वालिद है या वालदा है तो अपनी औलाद के लिए उम्मीद है, और अपने वालदैन के लिए भी वो ज़िंदगी की एक चमक है। जबकि हम सब अपनी अपनी जगह पे, अगर हमारे दोस्त हैं तो हम उनकी ताकत हैं, और मुआशरे के लिए एक मिसाल हैं। जो दोनों साहिबान का तारुफ कराया गया कि किस तरह से आप इस चमन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो न सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि काबिल तकलीद भी है। तो जब भी ज़िंदगी में कभी हमें ये सुनने को मिले या हम ज़िंदगी की इस रुकावटों से थक जाएं, तो फिर इस जुमले को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें कि बैठना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके सहारे टेक लगाए हुए हैं। और ये वो जुमला है जो कि हमें ज़िंदगी जीने की उमंग देता है। तो इस जो बज़्म नुज़रत फ़िक्र है,
यकीनन ये हमें इस चीज़ की फिक्र भी दे रही है